नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए और कड़े कदम उठाए गए हैं। नए आदेश के मुताबिक अब प्रदेश में शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 11 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। इसके अलावा खुले में शादी समारोह पर पूरी तरह से रोक, सिर्फ घर या कोर्ट में ही शादी करने की अनुमति दी गई है। बारात निकालने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बता दें कि हरियाणा में रविवार को पिछले 24 घंटे के दौरान 13,548 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 12,639 लोग महामारी से उभरे भी। पिछले 24 घंटे में 151 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। हरियाणा में कोरोना के कुल मामले 6,15,897 हो गए हैं। राज्य में एक्टिव केस की तादाद 1,16,867 तक पहुंच गई है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के दो गुटों में मारपीट के बाद फरार चल रहे ओलंपिक मेडल विजेता सुशील कुमार और उनके साथियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। इन सभी का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। पहलवानों के दो गुटों में मारपीट के दौरान एक पहलवान सागर धनखड़ की मौत हो गई थी। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पहलवान सुशील कुमार और उनके साथियों के घर लीगल नोटिस भेजा जा रहा है। वो सभी आरोपी अभी फरार हैं और उन्हें ढूंढने की कोशिश लगातार जारी है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि सागर धनखड़ के दो साथियों ने, पहलवान रविंद्र और भगत सिंह ने, अपने बयान में सुशील कुमार का नाम लिया है। ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि सुशील कुमार भी इस विवाद में शामिल है। उन्होंने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि दोनों गुटों के बीच एक फ्लैट को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रविवार को पुलिस की एक टीम ने दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान सहित कई जगहों पर जाकर सुशील और उसके साथियों की तलाश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि यूपी में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण के कारण कोरोना कर्फ्यू लागू है। यूपी सरकार ने पाबंदियां 17 मई की सुबह तक बढ़ा दी है। पाबंदियों के कारण शराब की दुकानें भी बंद है। अब यूपी की राजधानी लखनऊ के शराब व्यवसायियों ने पाबंदियों के बीच शराब की दुकानें खोलने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। शराब व्यवसायियों की ओर से लिखे पत्र में हर रोज 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का हवाला दिया गया है और दुकानें खोलने की अनुमति देने की अपील की है। इस वक्त की खबर रोहतक से आ रही है। बता दें कि गांव में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन ने और ज्यादा तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिक से अधिक कोविड सेंटर बनाने का प्लान तैयार है, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को दाखिल किया जाए। कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए गए प्रबंधों को लेकर सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जिले के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और ऑक्सीजन प्लांट को लेकर स्टेटस रिपोर्ट ली। अधिकारियों ने बताया कि गांव मकड़ोली स्थित बोटलिंग प्लांट शुरू हो गया है। यहां से पीजीआई के लिए सिलेंडर भरकर भेजे जाएंगे और सीएचसी और पीएचसी में भी कोविड सेंटर बनाने की योजना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दिक्कतों का सामना करना ना पड़े और समय पर उन्हें इलाज मिल सके। रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में वरिष्ठ अधिकारी शक्ति सिंह, उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार, पीजीआई कुलपति ओपी कालरा, सीएमओ अनिल बिरला, प्रसिद्ध समाज सेवी राजेश लुम्बा टीनू और राजेश जैन सहित कई अधिकारी शामिल हुए। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पीजीआई में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की बात कही। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि अब घरों पर आइसोलेट मरीजों के लिए सरकार की तरफ से विशेष किट दी जाएगी। किट में कोरोना से संबंधित सभी प्रकार की दवाइयां और अन्य उपकरण भी होंगे, ताकि मरीज को घर पर सही इलाज मिल सके। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि टिटोली गांव और आर्य समाज की तरफ से गांव में कोविड केयर सेंटर खोलने की मांग को रोहतक उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने हरी झंडी दे दी है। स्वामी आदित्य वेश ने जिला उपायुक्त से मांग की कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को दी जाने वाली किट सर्वप्रथम टिटोली में उपलब्ध करवाई जाए, ताकि मौतों का सिलसिला रुके और अन्य लोग भी प्रभावित होकर जांच में हिस्सा लें। जब लोगों को इलाज का विश्वास हो जाएगा तो अत्यधिक लोग जांच करवाने भी आगे आएंगे। उपायुक्त महोदय ने इस बात का आश्वासन दिया कि जल्द ही वो किट सबसे पहले टिटोली के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। ग्राम सरपंच प्रतिनिधि सुरेश कुंडू ने गांव में चल रहे पोल्ट्री फार्म को तुरंत प्रभाव से बंद करवाने की मांग भी की, जो पहले भी कई बार की जा चुकी थी। जिला उपायुक्त ने इस बात को भी तुरंत प्रभाव से संज्ञान में लेकर अमल करने का आश्वासन दिया। साथ ही कैप्टन मनोज कुमार ने गांववासियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना को गंभीरता से लें और अपना बचाव रखें। दवाइयों का प्रयोग जरूर करते रहें। सामान्य बुखार में भी गंभीरता से इलाज करवाएं। अभी तो क्योंकि ये केवल स्टोर करने की ही एक फैसिलिटी है, बेसिकली बॉटलिंग प्लांट है ये, तो यहाँ ऑक्सीजन क्योंकि पैदा नहीं होगी तो ऑक्सीजन की स्थिति सुधरेगी कब सुधरेगी वो इस पे डिपेंड नहीं करता। यदि ऑक्सीजन हमें ज़्यादा मिलती है, सुधरती है स्थिति, तो हमारी बॉटलिंग फास्ट हो जाएगी। तो जो एक जगह पे बॉटलिंग हो रही थी वो 2 जगह हो जाएगी।
तो ये भी काफ़ी बड़ी मदद हो जाएगी कि इससे हम अपनी खुद की, शहर की, पीजीआई की या आवश्यकता पड़ी तो कोई आस पड़ोस के लोगों की भी हम इमदाद इसमें मदद कर सकते हैं। संक्रमण का सवाल है तो संक्रमण काफ़ी पूरे देश में ही रूरल सेक्टर में भी आ गया है, बहुत से ज़िलों में। हमारे यहाँ कुछ गांव हमने चिन्हित किए थे तो हम दौरा कर रहे हैं, खुद मैं और एसपी साहब, किट्स वगैरह और ख़ास तौर पर नई प्रोक्योर करके दवाइयाँ किस लोगों को दी जाएँ। तो हम इनको दवाइयाँ भी देंगे, सिर्फ टिटोली में ही नहीं, और भी गांव जहाँ संक्रमण ज़्यादा है या जहाँ कोई पॉजिटिविटी ज़्यादा है या कोई डेथ्स वगैरह कहीं अगर एबनॉर्मल कहीं नज़र आएगी तो हम वहाँ भी ये सब काम इस टाइप के करेंगे। टिटोली में पिछले 25 अप्रैल से अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। उनमें से काफ़ी कोरोना से भी मरे हैं और कुछ लोगों की नेचुरल डेथ भी है। मेरा सरकार से ये निवेदन है, क्योंकि टिटोली इस कोरोना के नाम के ऊपर आज पूरी दुनिया में जो है चर्चित है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मौत इस गांव में हुई है। अभी 130 लोग होम आइसोलेशन में भी हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो मेरा ये निवेदन है प्रशासन से कि वो जो किट हैं सबसे पहले वो किट यहाँ टिटोली में उपलब्ध करवाई जा सके। उसके दो कारण हैं उसके पीछे। एक तो जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं उनको वो किट मिलेगी तो वो जल्दी रिकवर करेंगे, ये चैन टूटने का काम होगा, और ये जो मौतों का सिलसिला जारी है वो कहीं ना कहीं बंद होगा। इस वक्त की खबर रोहतक से आ रही है। बता दें कि रोहतक के सिविल अस्पताल में ठेकेदारी प्रथा के चलते नए ठेकेदार ने आते ही 35 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। 35 लोगों को बिना कारण नौकरी से निकाल दिए जाने पर कर्मचारियों में काफी रोष है, जिसके चलते कर्मचारी रोज 2 घंटे काम छोड़कर सिविल अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा और CITU और यूनियन के पदाधिकारी भी इस प्रदर्शन में कर्मचारियों के साथ हैं। बता दें, सिविल अस्पताल में इस कोरोना महामारी के दौरान कोरोना वॉरियर्स की तरह काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो आज जिंदगी और मौत के बीच कोरोना पॉजिटिव होने पर लड़ रहे हैं, उन्हें यहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जा रही थी, और नया ठेका होने के बाद अब उन्हें नौकरी से भी हटा दिया गया। वहीं नए सुपरवाइजर की तरफ से फिलहाल धरने पर बैठे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकियां दी जा रही हैं। यहाँ का अधिकारी और ठेकेदारी की मिली भगत से यहाँ पर इस कोरोना काल के अंदर 25 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया है। मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि अब वो कर्मचारी कहाँ जाए। मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात कहना चाहता हूँ, एक तो हमारी मांग है कि सबसे पहले निकाले गए कर्मचारियों को बहाल किया जाए। दूसरी मांग कि हमें इस कोरोना काल के अंदर एक सैलरी नहीं दी जा रही। मैं पूछना चाहता हूँ उस ठेकेदार से, जो उसने लिस्ट बना रखी है उस पे SMO के साइन है, तो फिर SMO ये क्यों कह रहा है कि ठेकेदार जानो तुम जानो? क्या उसने ये लिस्ट नहीं देखी? मैं अमित सुपरवाइजर 12 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो ही ठेका हुआ है 1 मार्च तक ठेका AP एजेंसी का था, उसके बाद अप्रैल से होया है शार्प ग्लोबल का, और इसने कोरोना काल में आते ही 20-25 कर्मचारियों को हटा दिया। गुपचुप तरीके से ठेका हुआ है ये, और पता नहीं आते ही इन्होंने 20-25 कर्मचारियों को हटा दिया। इस कोरोना काल में ये भूखे मर जाएंगे, कर्मचारी कहाँ जाएंगे? एक कर्मचारी हमारा उसमें PGI में एडमिट है, उसकी वो नहीं, एक मदीना से वहाँ एक्सपायर हो गया, उसमें भी कोई वो नहीं कर रहा है मदद। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की। कोरोना के बढ़ते कहर के चलते प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में प्रदेश में युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित करते हुए समाजसेवी अजय हुड्डा ने ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की। अजय हुड्डा ने कहा कि लॉकडाउन में रक्त की मांग तो ज्यों की त्यों है, लेकिन रक्तदान में कमी हो रही है। रोहतक PGI में प्रतिदिन 300 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है, जिनमें थैलेसीमिया पेशेंट, ब्लड कैंसर, गर्भवती महिलाएं और सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 1 यूनिट रक्त से 3 व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है, इसलिए रक्तदान जरूर करें। वहीं उन्होंने अपील में कहा कि गर्मी के इस मौसम में पशु पक्षियों का ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ ही हुड्डा ने कहा, समाज के लोगों के लिए हमें जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था भी करनी चाहिए। लॉकडाउन के चलते PGI रोहतक में ब्लड बैंक में ब्लड की काफ़ी कमी चल रही है। मैं सभी युवा भाइयों से एक निम्न निवेदन करना चाहता हूं, जो भाई ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जो ब्लड डोनेट करने में सक्षम है, वो भाई आए और PGI रोहतक में ब्लड डोनेट करें और किसी की ज़िंदगी बचाने का प्रयास करें। और हमारा जहाँ तक प्रयास रहेगा, हम ब्लड की कमी नहीं होने देंगे। और जो भाई फ़िलहाल में कोविड से रिकवर हुए हैं, वो भाई प्लाज्मा डोनेट करें।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।